स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जेपीएससी 2021 पीटी के लिए पेपर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 01। तो आप लोग जानते होंगे कि पेपर 2 में केवल झारखंड सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर जीके का जो है पेपर 1 का वो तो जनरल है, आप पेपर 2 का झारखंड स्पेशल का टेस्ट सीरीज भी करवाइए। तो इस वजह से मैं अब डिसाइड किया हूँ कि इस चैनल पे आप लोगों को एक दिन मॉडल प्रैक्टिस पेपर आपको पेपर 1 का दिया जाएगा और एक दिन पेपर 2 का दिया जाएगा। किसी किसी दिन दोनों पेपर का आपको एक साथ पेपर 1 पेपर 2 का भी मॉडल सेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा समय को देखते हुए। ठीक है, एक चीज़ और क्लियर कर दें, ये टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक पूरा झारखंड सामान्य ज्ञान का जीके टेस्ट है पेपर 2 के लिए। और एक चीज़ और क्लियर कर दे दोस्तों, कुछ मेरा जैसे 2 चैनल है यूट्यूब पे, एक है कन्फ्यूज़न 9.2.11 और एक चैनल है टेस्ट सीरीज एकेडमी। ठीक है, तो चूँकि मैं बीपीएससी वगैरह और बिहार दरोगा का भी टेस्ट सीरीज चलवा रहा था और उसका भी करवाऊँगा, तो 1-2 दिन में वो भी कंटिन्यू कर दूंगा बीपीएससी और बिहार दरोगा का। तो वो मैंने डिसाइड किया है कि जो बीपीएससी जो बिहार से संबंधित एग्ज़ाम होगा उसको मैं कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे जो चैनल है उस पर अपलोड करूँगा और उसका पीडीएफ भी उसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उस पर मैं सेंड करूँगा। ठीक है, जेपीएससी का जब तक फ़िलहाल एग्ज़ाम जो है 2 मई को हो जाएगा, तब तक जो मेरा टेस्ट सीरीज एकेडमी जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर मैं केवल जेपीएससी का ही अभी फ़िलहाल अपलोड करूँगा। और जो ये पीडीएफ वगैरह जो स्टडी मटेरियल है वो सारा कुछ टेस्ट सीरीज एकेडमी के नाम से भी टेलीग्राम चैनल बना हुआ, वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। वैसे मैं सारा का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 01 जेपीएससी पेपर 2। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी कि दीवान वकील पटवारी सभी। दूसरा क्वेश्चन है कि मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप क्या कहलाता था? तो इसमें हो जाएगा दूसरा का सही ऑप्शन ए पढ़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं पढ़ा। तो पढ़ा क्या होता था? तो मुंडा प्रशासन व्यवस्था में पढ़ा 12 से लेकर 20 गांवों का एक समूह होता था। तीसरा क्वेश्चन आइए, पाहन का सहायक कौन होता था? तो तीसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुजारा। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के राजनैतिक प्रधान को मुंडा कहा जाता था और पाहन एक आध्यात्मिक प्रधान का पद होता था जिसका सहायक पुजारा कहलाता था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 बोला कि हो जनजाति समाज में विवाह प्रथा क्या है? तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि वधु मूल की प्रथा, विवाह बहुगोत्रीय होता है और आदि बपला दीकू आदि ओपेर तिपी राजा खुशी अनादर आदि विवाह प्रचलित है। 5वां नंबर में आइए, मुंडा और मानकी पद कैसा होता है? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंशानुगत। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, संथाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या नाम है? तो छठा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंह बोंगा। और जबकि संथाल का दूसरा सब प्रमुख देवता मारंग बरू है। 7वां नंबर में आइए, खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे खड़िया जनजाति का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त 2 कथन दिया गया है। तो 7वां का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ये सही है, यानी कि यह जनजाति झारखंड में प्राचीन काल से ही पाई जाती है और झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 8वां नंबर में। 8वां बोल रहा है कि माल पहाड़ियाँ पंचायत का प्रधान होता है। तो कौन होता है? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांझी।
माल पहाड़िया गांव ही इनके राजनीतिक संगठन की इकाई होता है, जो गांव के स्तर पर इनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को नियंत्रित एवं संचालित करता है। गांव का मुखिया मांझी कहलाता है, वहीं ग्राम पंचायत का प्रधान भी होता है। 9 नंबर आइए, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष के नाना राज नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 10वां नंबर में, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची नामक स्थान पर तैयार की गई थी। चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 11 नंबर में। 11 नंबर बोल रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग में, और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, ये मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था? तो 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधारवादी, और यह विद्रोह 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है ये, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल परगना। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था, और यह विद्रोह 1855 ईस्वी में सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, और इस विद्रोह को हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, बोला अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो 14 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहभूम। और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह धाल विद्रोह था, जो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, और यह विद्रोह 1767 यानी कि 1767 ईस्वी में जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, ये निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधव सिंह के खिलाफ। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण सिंह ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया, और भूमिज विद्रोह का प्रारंभ 1832 ईस्वी में सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, ये छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी हैं? तो 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। और यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो राज्य के कुल भूभाग का 7.8% क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 17 नंबर, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेतरहाट में, जो कि लातेहार में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 18 नंबर में। 18 बोल रहा है कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़वा। सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश है, वहां से निकलती है, और यह नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है ये, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 20 नंबर में, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.8 हेक्टेयर पाया जाता है, और झारखंड में कुल वन का क्षेत्रफल 23,478 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 21 नंबर में। 21 बोल रहा है कि दलमा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 21 का सही होगा ऑप्शन सी, पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम जिले में लौह नगरी टाटा नगर के निकट लगभग 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर हिरन, बंदर, नीलगाय, हाथी आदि वन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ये, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी,
संथाल जनजाति। संथाल यहाँ पे संथाल जनजाति हो जाएगा। 23 नंबर आइए, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 23 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए 12। वो 12 कौन कौन से गोत्र हैं? तो मुर्मू, हंसदा, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्के, बेसरा, पोरिया, टुड्डू, गेंडूवार, चोड़ और एवं मरांडी। 24 नंबर आइए, उरांव का प्रिय पेय यानी कि पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 24 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी हड़िया। 25 नंबर आइए, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेहरी। 26 में आइए, हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं? तो 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी बोंगा। और हो जनजाति के देवता को बोंगा कहा जाता है और इस जनजाति का सबसे बड़ा देवता सिंह बोंगा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आइए, 27 बोला राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। 28 नंबर आइए, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है जो भारत का महान्यायवादी के समान राज्य का सबसे बड़ा विधि कानून अधिकारी होता है और राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 29 आइए, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, तो जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र पूछेगा तो चतरा हो जाएगा और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम चाईबासा हो जाएगा। 30 नंबर आइए, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो सभी को पता होगा, 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए रांची में। और झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आइए, झारखंड में पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 5423। और पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या हो गई, और अगर पंचायतों की संख्या पूछेगा तो 4402 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आइए, 32 बोला झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 जनवरी 2013 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 32 हो गया। अब आइए 33 नंबर में। ठीक है, 33 में बोला नचनी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का ये नृत्य है। 34 नंबर में आइए, 34 बोला झूमर गीत कब गाया जाता है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्व त्योहार के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 35 में, 35 बोल रहा है कि कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध किस देवता से है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 36 नंबर में, 36 बोल रहा है निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी, यानी कि केंद्री और भुआंग, ये दोनों जो है संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। और यहाँ पे केंद्रीय वाद को झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। 37 नंबर आइए, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोहबर। और कोहबर चित्रकला में ये निपुण माने जाते हैं और कोहबर चित्रकारी में घर आंगन में ज्यामितीय आकृतियों में पेड़ पौधे पत्तों आदि का चित्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 38 में, 38 बोल रहा है कि संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जंगली पशु। क्वेश्चन नंबर 39 आइए, बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया?
तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी इडनेसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 39 हो गया। 40 में आइए, 40 बोल रहा है कि झारखंड का जनजाति परिवार कैसा है। तो 40 का इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, तो 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 41 में आइए। 41 बोल रहा है सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी संथाल, मुंडा, बिरोर तीनों में। ठीक है। 42 नंबर आई, निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषिद्ध है। तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 43 में, डायन प्रथा का मुख्य कारण है। तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 44 में। 44 बोल रहा है कि सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। सदान जो है वो झारखंड की मूल गैर जनजातियों को कहते हैं और यह जनजाति झारखंड के मूल निवासी हैं। 45 नंबर आइए, निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45 नंबर। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमन कैथोलिक मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 46 में। 46 यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाईबासा में। तो कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 12 अगस्त 2009 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके बनाई गई और यह विश्वविद्यालय झारखंड के चाईबासा शहर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 में आइए। 47 बोल रहा है कि तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963 ईस्वी में। और तिलैया कहाँ है, तो कोडरमा के पास है और इसकी स्थापना 16 सितंबर 1963 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 48 में। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। ठीक है, ये किताब है मारंग गोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। तो इसका 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महुआ मांझी, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं झारखंड से। 49 नंबर आइए, डार्क हॉर्स किसकी रचना है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलोत्पल मृणाल की। 50 नंबर आइए, संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है। तो मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है, ये संथाली भाषा का उपन्यास है। इसके जो हो जाएंगे 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई एल पक्सुले। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, 50 का यहाँ पे मैंने गलत बता दिया है। ठीक है, किताब में भी गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ननकू सोरेन। ठीक है, एक बार इसे भी आप लोग क्रॉस चेक एक बार 50 नंबर का कर लीजिएगा, ये ननकू सोरेन होगा। ठीक है, 50 का। नेक्स्ट आइए 51 में। बोला नागवंशावली के रचनाकार कौन है। तो नागवंशावली के रचनाकार, तो 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बेनीराम मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 52 में। 52 बोला कि 1928 यानी कि 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपाल सिंह ने। और झारखंड में देखिएगा जयपाल स्टेडियम भी इसी के नाम से, जयपाल सिंह के नाम से ही बनाया गया है। तो 52 का हो जाएगा
और इनका जो जन्म हुआ था जयपाल सिंह का खूंटी जिला के टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। 53 आइए, सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी से। और उन्होंने भारतीय महिला टीम की कप्तान बनकर कई टूर्नामेंट में सफलता भी हासिल की है। 54 आइए, डिगवाडी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद में। नेक्स्ट आइए 55 में। 55 एक मिनट, 55 बोल रहा है कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 56 में। बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीरंदाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 57 में। 57 बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 271। और पूछेगा कितने अध्याय हैं? तो 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। और इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 58 में। छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1902 में। और 1903 तक काफ़ी जानकारी उस समय उपलब्ध हो चुकी थी। नेक्स्ट आइए 59 में। निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं हुआ था? तो 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल परगना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 60 नंबर में। 60 नंबर बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रवर्स सर्वे। ठीक है, ट्रवर्स सर्वे। 61 आइए, कडस्ट्रल सर्वे क्या था? तो कडस्ट्रल सर्वे जो हो जाएगा 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पूरा वीडियो मैं आप लोग को सीएनटी एक्ट पे बना दूं, ठीक है, काश्तकारी अधिनियम पे, ताकि आप लोग को सही से इसका समझ में आ जाए। उसके बाद जो भी इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा वो आप फिर कभी गलत नहीं कीजिएगा। तो उस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ सीएनटी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 62 में। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1937 को। और इस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 ईस्वी का निर्माण किया गया। 63 आइए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय थे? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अध्याय। और धाराएं पूछेगा तो 72 धाराएं थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 64 में, पूछ रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो 2 कथन दिया गया है, तो 64 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक। मिस्टर गेंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया था, जबकि इसका जो दूसरा है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 65 में। 65 बोल रहा है कि संथाल परगना में पहली रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था और यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 65 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 66 नंबर में। 66 बोल रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? तो इसका 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 67 में, पेशा कानून को कब लागू किया गया? तो
तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 दिसंबर 1966 को। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 68 में। 68 बोल रहा है किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905 ईस्वी में। एक मिनट, यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती दे दिया गया है बुक में, ठीक है। ये 1905 नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा 1902 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ पे 1902 ईस्वी होगा। एक बार इसे भी आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हालांकि जब सीएनटी एक्ट में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं इसका भी क्लियर कर दूंगा डाउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका 68 का जो होगा ऑप्शन ए 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 69 में। भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है। तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 70 नंबर। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1932 बेतला में। तो देखिए, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 ईस्वी में बेतला में कराई गई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है। यानी कि अगर पूछ जाएगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। और इस अभ्यारण्य के प्रमुख जीव जंतुओं में शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, चीता, हिरन, बंदर आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 71 में। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में। बोल रहा है एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो 71 का इसका 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरायकेला। और राज्य में इसका उत्पादन 403.5 मिलियन टन और भारत में इसका प्रथम स्थान है। 73 आइए, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है नागफेनी, ठीक है। तो आप लोग 73 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। 73 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 74 में। 74 बुरा दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 75 में। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन कोडरमा। और कोडरमा में कौन से नदी पे, तो ये हो जाएगा आपका बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आइए 76 में। झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है। तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर में। नेक्स्ट आइए 77 में। बोरा की टिस्को की कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो टिस्को को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है। टिस्को एक कंपनी है, ठीक है। तो ये इसकी प्राप्ति होती है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया, जो कि धनबाद में है, ठीक है। और जबकि टिस्को को चूना पत्थर, डोलामाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। और जल की प्राप्ति जो है वो स्वर्ण रेखा खरकई नदी से होती है। 78 आइए, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH 33। और इसकी कुल लंबाई 333.3 किलोमीटर है और यह बरही, हजारीबाग, रांची, महुलिया होते हुए बहरागोड़ा तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 79 में। झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, ठीक है। और ये 2 दूरदर्शन केंद्र कहाँ कहाँ है, तो एक है रांची में और एक है मेदिनीनगर पलामू में। चलिए 79 हो गया। अब आइए आप 80 नंबर में। 80 बोरा की बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा इसमें से आपका जो सही क्वेश्चन है और सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 81 नंबर।
मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? तो 81 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 82 में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 82 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001 में। 83 आइए, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोकुल ग्राम विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 में, आश्रम या एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 12, यानी 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। नेक्स्ट है 85 में, गोकुल ग्राम विकास योजना कब आरंभ हुआ? तो 85 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 86 में, बोल रहा है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुई थी। 87 आइए, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है। तो 87 का हो जाएगा, तो वहाँ पे घाटी क्षेत्र में जो उद्योग बढ़ा है उससे इसमें से क्या प्रभावित है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी। 88 आइए, झारखंड के किस जिले में सबसे कम पशुधन है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहरदगा में। ठीक है, लोहरदगा में। 89 ये, भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा 9 जिले। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? तो 90 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और झारखंड में राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 2009 ईस्वी में राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष गठित की गई? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के आधार पर 28 मई 2010 ईस्वी को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में, जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं हैं। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आइए 93 में, 93 बोला, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JSAC। 94 आइए, श्री चंपई सोरेन को नवगठित झारखंड सरकार में कौन सा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो 94 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवहन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 95 में, बोला कि समाधान पोर्टल है। तो समाधान पोर्टल क्या है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया पोर्टल है ये। 96 नंबर क्वेश्चन आइए, 96 बोल रहा है कि कृषि कर्मण्य पुरस्कार 2020 झारखंड के किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया गया है? तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। ठीक है। 97 में आइए, मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 98 में, 98 बोल रहा है कि 35वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 14 आयु वर्ग का बेस्ट बालिका एथलीट किसे घोषित किया गया है? तो इसका 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आशा किरण बाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर में, शराब पीने वाले राज्यों की सूची में झारखंड कितने स्थान पर है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25वें स्थान पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 100 नंबर और इस टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, राज्य में किसे मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंगनवाड़ी केंद्रों पर। तो इस तरह से ये हमारा जेपीएससी पीटी 2021 का पेपर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज मैंने कंप्लीट करवा दिया है और धीरे धीरे करके भी पूरा सेट कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने नए चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप जेपीएससी की तैयारी में लाभ उठा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।